इन्होंने मध्य विद्यालय मरैया वहां प्रधानाध्यापक के रूप में योगदान दिया। उसके बाद वहां कुछ वर्ष तक रहने के बाद मेरे विद्यालय में आए, मध्य विद्यालय झंझरा में। भगवान से कि जहां भी रहें अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और जिस तरह से इनका मेरे विद्यालय पर एक तरह से छत्र छाया के रूप में थे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने में अभी लगभग 8 महीने का समय शेष है, लेकिन वीडियोज़ के माध्यम से तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक शख्स किस प्रकार ओपन गाड़ी में हाथ जोड़े, माला पहने, टीका लगाए और एक हुजूम के साथ, गाजे बाजे के साथ जिस प्रकार गांव में घूमा जा रहा है। आखिरकार ये शख्स है कौन? ये तस्वीरें आपको चौंका दे रही होंगी। शायद आपको ये लग रहा होगा कि कहीं बिहार में पहले से विधानसभा चुनाव का बिगुल तो नहीं बज गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल मामला ये है, पसराहा अंतर्गत मध्य विद्यालय झंझरा में एक शिक्षक पदस्थापित थे जिनका नाम था अमरेंद्र प्रसाद और उनका घर मेहदीपुर था। आज जो है उनका विदाई समारोह हुआ है। जी हाँ, ये तस्वीरों के माध्यम से जो तस्वीरें दिख रही हैं आपको, खुली गाड़ी में एक व्यक्ति खड़ा है टीका लगाए हुए, माला पहने हुए, और आगे में गाजे बाजे के साथ डीजे की धुन में काफ़ी लोग डांस भी कर रहे हैं और एक शख्स गाड़ी में खड़ा है। जी हाँ, वो वोट नहीं मांग रहा है, वह एक शिक्षक है जिसका आज विदाई समारोह मध्य विद्यालय झंझरा में मनाया गया है। धीरे धीरे चूँकि शिक्षक समाज का दर्पण होता है और सादगी शिक्षक में होनी चाहिए, ये मानते हैं लोग, लेकिन आज जो तस्वीरें बदली हैं, हालांकि बदलते दौर में आप नए नए तरीके के तस्वीर देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी शिक्षक का विदाई होता था तो विद्यालय में बच्चे रोते नजर आते थे, भावुक क्षण होता था, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं शिक्षक के विदाई को भी ग्लैमर रूप देने का जो प्रयास है वो दिख रहा है। और ये तस्वीर जो है खगड़िया जिले के पसराहा अंतर्गत मध्य विद्यालय झंझरा की है, जहाँ पर प्रधानाध्यापक अमरेंद्र प्रसाद पदस्थापित थे और आज उनका विदाई समारोह मनाया गया। विदाई समारोह में शिक्षकों ने अपनी बातें रखी, उनके अच्छे कार्यों की गणना की गई, लेकिन जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो अमरेंद्र प्रसाद जो है एक खुली गाड़ी में माला पहने, टीका लगाए और कई गाड़ियों के हुजूम के साथ, और आगे आगे डीजे बज रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, शिक्षक की विदाई का एक अलग जो है तस्वीर वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए तस्वीरों को। इन्होंने मध्य विद्यालय मरैया वहां प्रधानाध्यापक के रूप में योगदान दिया। उसके बाद वहां कुछ वर्ष तक रहने के बाद मेरे विद्यालय में आए, मध्य विद्यालय झंझरा में, और यहाँ इन्होंने बहुत ढंग से विद्यालय का विकास, बच्चों का विकास, शिक्षकों का भी समझिए विकास, बड़े किसी भी क्षेत्र में इन्होंने छोड़ा नहीं। हमारे बीच से विदा होके जा रहे हैं, लेकिन हम इनको बड़े हृदय से विदा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन विदाई करना भी मजबूरी है, करना ही है, इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। तो हम हमारे विद्यालय परिवार यही उनसे शुभकामना करेंगे भगवान से कि जहां भी रहें अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और जिस तरह से इनका मेरे विद्यालय पर एक तरह से छत्र छाया के रूप में थे, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आप इसको बनाए रखेंगे। आप हमारे अभिभावक के रूप में कार्य करते रहेंगे, भले ही आप सेवानिवृत्तियों में हो गए हैं, लेकिन हम आपको दिल से सेवानिवृत्त नहीं करने जा रहे। प्रधानाध्यापक श्री अमरेंद्र बाबू के सेवानिवृत्त होने के बाद होना चाहिए था प्रधानाध्यापक के रूप में हमारे विलास बाबू को, लेकिन इनका मात्र सेवा काल 2 महीना का बचा हुआ है, तो अब संभव नहीं है 4 महीना।
इनके बाद अनिल बाबू का आता है, वो भी 2 महीने, इनके 2 महीना के बाद वो भी सेवानिवृत्त हो जाएगा। उसके बाद बचता है मैंने उषा कुमारी, जो बड़ी शिक्षिका होगी, लेकिन यह जो है इन्होंने मैंने अपने विद्यालय के प्रभाव लेने से थोड़ा सा अपने प्रशंसता के कारण इनकार कर देंगे। तो ऐसे काम करने में सफल महिला है, ऐसी बात नहीं है, निभा सकती है, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी है, इन्होंने अपनी मजबूरी को दिखाया, इसीलिए। उसके बाद जो बचते हैं हमारे अमित बाबू, वो हमारे आज से प्रभारी प्रधान।